सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय साथियों, आपको हमारे चैनल में ज्ञान और अज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिसके कारण उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित है, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला है। माता की सवारी सिंह है, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि जब सृष्टि अंधकारमय थी, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। धार्मिक मत है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए साधक श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी माँ कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या कथा को सुने। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा का पूजन की विधि क्या है। इससे पहले साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करके पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ कुष्मांडा को नारंगी, नीला और पीला रंग प्रिय होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा के समय इन रंगों के कपड़े पहनने से माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी कुष्मांडा की पूजन के लिए उनकी तस्वीर को पंचामृत से स्नान कराएं, चौकी पर विराजमान करें, कलश की पूजा करें, माता को रोली, अक्षत, पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित करें, लाल फूल, कुमकुम, अक्षत, फल, मिठाई आदि अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, आरती करें और भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा को भोग में दही, हलवा, मालपुआ, पेड़ा, फल और सूखे मेवे चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। भोग को भक्त पूजा को करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। देवी कुष्मांडा को कद्दू जरूर अर्पित करें। इसके अलावा माँ कुष्मांडा की पूजा में ओम भू बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हरी इलायची के साथ सौंफ चढ़ाएं। बेहतर होगा कि जितनी आपकी उम्र हो, माता को उतनी ही इलायची अर्पित करें। पूजा के बाद माता को अर्पित की हुई इलायची को साफ करें, वस्त्र में बांधकर पूरे नवरात्र तक अपने पास रखें। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। अब हम आपको माँ कुष्मांडा की कथा सुनाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, ना कोई कुछ भी, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी महामाया आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाने लगा। माता की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है।
ब्रह्मांड की सर्जन करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशमान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेज के बाद माता की आरती करें और उनके इस मंत्र का जप आप अवश्य करें। देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथियों, इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ कुष्मांडा। धन्यवाद।